नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार है। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का लेक्चर कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट ही करते हैं, या आप किसी आदमी से कम्युनिकेट करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को देख के कम्युनिकेट करते हैं, या कहीं पे ऑफिस पे कम्युनिकेट करते हैं, घर पे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फैमिली पे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो आप अपने माइंड के जरिए जहाँ पे अपनी आप बात किसी दूसरे रिसीवर तक सेंडर भेजता है, डिकोड करता है, या कुछ ऐसे कोडिंग के जरिए या कोई ऐसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए। अब कम्युनिकेशन के कई साधन हो सकते हैं। ये वर्बल नेचर का भी हो सकता है, ये नॉन वर्बल नेचर का गेस्चर के जरिए, मोशन के जरिए, या कोई किसी भी चीज़ को इंगित करना या उसकी तरफ डायरेक्शन करना, या कोई अपनी सिर को हिलाना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये एक प्रकार का संचार का माध्यम है, एक प्रकार का प्रोसेस है। तो उसी पे आज मैं बात करूंगा, जो कि आज का हमारा कंटेंट होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन को आप क्या समझते हैं। तो उसी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि कम्युनिकेशन एक प्रकार का एक्सचेंज करने का इंफॉर्मेशन, जो आप अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो कम्युनिकेशन में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आज मैं वन बाय वन डील करूंगा। तो पहला तो ये कि इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब जहाँ आप अपनी कोई बात को इन्फॉर्म करते हैं, या कोई संदेश जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, या कोई अपना आइडिया है, या कोई आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, या फैमिली से रिलेटेड हो, या आपका पर्सनल कोई थॉट हो, या आप जो फील कर रहे हैं अपने अंदर एक इमोशन जो है कि आप खुशी हैं, आप नाराज़ हैं, आप दुखी हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप सैड हैं। तो ये क्या है, आप इन भावनाओं को, इन फीलिंग को, इन थॉट्स को कैसे प्रयुक्त करेंगे, क्या वो साधन होगा। तो वो साधन है जो आप अपनी भाषा का यूज करते हुए, कोई सिग्नल का यूज करते हुए, या अपनी बात को कहीं लिख के, या अपने बिहेवियर को शो करके, या अपने कोई इमोशन का यूज करते हुए, या कोई अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो आइडिया है, जो इमोशन है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग है, जो स्पीच है, वही कम्युनिकेशन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। अब कम्युनिकेशन कैसे कैसे चलता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक प्रकार का चैनल है जहाँ पे हम कोई बात, जो अपनी बात हम को इनकोड करते हैं मैसेज के जरिए, जो हम रिसीवर तक पहुँचाना चाहते हैं या डिकोड करना चाहते हैं, वही कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। जहाँ सेंडर कोई भी बात जो है वो रिसीवर तक पहुँचाना चाहता है। अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है, वर्बल माध्यम हो सकता है, या गेस्चर के जरिए हो सकता है, या कोई सिग्नल के जरिए हो सकता है, या कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, रेडियो के जरिए हो सकता है, सिग्नल के जरिए हो सकता है, टीवी के जरिए हो सकता है, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का यूज कर सकते हैं, या वर्बली या नॉन वर्बली तरीके से जब हम कोई बात को सेंडर रिसीवर तक भेजना चाहता है, तो वो जो इसके अंदर के बीच का जो इनकोडिंग और डिकोडिंग का जो ये प्रोसेस है, इसी को हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन के प्रकार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जनरली हम जो कम्युनिकेट करते हैं उनके प्रकार होते हैं। वो प्रकार होते हैं जब आप किसी चीज़ को लिखित रूप से, या किसी जो अपनी कम्युनिकेशन को कोई मैसेज के जरिए, या अपने माउथ का यूज करते हुए, या कोई राइटिंग में जब आप किसी चीज़ को बताते हैं, या किसी चीज़ को यूज करते हैं, किसी से बात
बात करते हैं या अपनी आइडिया ऑफ थॉट प्रोसेस को एक्सचेंज करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए आता है। कई प्रकार के तरीके होते हैं जनरली जो पीपल एक दूसरे से अपनी बात का आदान प्रदान करते हैं या किस कंटेंट में वो मैसेज भेजना चाहते हैं या कौन सा वो कम्युनिकेशन का चैनल यूज करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए अपनी बात रखते हैं या नॉन वर्बली तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं वो जहाँ वर्बल, जहाँ आप अपने मुंह का यूज करते हुए कोई इंफॉर्मेशन को राइटिंग में लिख के अब कि हम ये भेजना चाहते हैं, जैसे कि कोई हम शायरी लिख के भेजना चाहते हैं, कोई गाना लिख के हम उसका अर्थ बताना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है जो हम लिख के किसी दूसरे सेंडर जो है वो रिसीवर को पहुंचाना चाहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब ओरल कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ आप किसी बात को स्पोकन बोल के जनरली या फेस टू फेस, जैसे इसमें ये महिला लिपस्टिक लगा रही है तो ये बात को अपने क्या कर रही है, ओरल तरीके से प्रस्तुत कर रही है, अपने फेस को दिखा रही है। या कोई हम कन्वर्सेशन सुन रहे हैं या कोई स्पीच सुन रहे हैं या टेलीफोन के जरिए हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं या वीडियो कोई हम देख रहे हैं या कोई हम टेलीविज़न में कुछ इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं या वॉइस ओवर कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए। तो ये जो कई प्रकार के माध्यम है जहाँ पे हम स्पोकन वर्ड का यूज करते हुए या फेस टू फेस का यूज करते हुए या अपनी पिच या अपने वॉल्यूम को हम कोई बात को इन्फ्लुएंस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं स्पीकिंग के जरिए, तो वो सारे ओरल कम्युनिकेशन पे आते हैं। जहाँ हम किसी चीज़ को रिटन न लिख कर अपने हाव भाव, अपने कुछ ऐसे साधनों का यूज करते हुए स्पीच के जरिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन के जरिए, वीडियो गेम के जरिए, टेलीविज़न के जरिए भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं या कुछ चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब इसके एडवांटेज ये होते हैं कि हम इसमें तुरंत फटाक से फीडबैक हमको मिल जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लिखने वाली चीज़ों में कोई भी बात बतानी है तो पहले लिखना पड़ेगा, फिर हम उसको भेजेंगे तब उसको वो समझेगा। यहाँ तुरंत जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, आइडिया हैं, वो तुरंत उनको क्विक फीडबैक मिल जाता है। यहाँ हम आदमी एक दूसरे से फेस टू फेस बात करता है, कभी कभी वो गेस्चर के जरिए या फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए। तो यहाँ पे जो होता है हम कह सकते हैं कि क्या अगला आदमी गेस कर रहा है वो हम जल्दी से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि हम बात को डीपली नहीं सोच पाते या समझ पाते या डिलीवर करने में हमसे गलती हो जाती, क्योंकि जो चीज़ लिखी होती है उसमें पूरी तरीके से हमको उस बारे में बात पता चलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमको डीपली सोचना पड़ता है, डीपली समझने में हमको समय लगता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कई प्रकार होते हैं जहाँ आप अपनी बात का आदान प्रदान बिना कोई मैसेज का वर्ड का यूज करते हुए, अपनी बॉडी का गेस्चर का यूज करते हुए या बॉडी लैंग्वेज को शो करते हुए या पोस्चर को दिखाकर या अपनी जो बोल रहे हैं उसकी टोन को कम ज़्यादा करना या फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करना, कभी मुंह बना लेना, कभी हंसना, कभी, तो उसके जरिए जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारी बातों को समझता है। तो ये एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहाँ स्पीकर अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है या बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने पोस्चर गेस्चर का यूज करके हाथ पैर के जरिए या कोई अपना अपीयरेंस के जरिए वो चीज़ें दिखाती है। उसके कुछ और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट होते हैं, जैसे अपीयरेंस के जरिए स्पीकर अपने क्लास के जरिए शो करता है कि वो अच्छा दिख रहा है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, वो कॉस्मेटिक का यूज करता है। सराउंडिंग दूसरी चीज़ होती है कि वो कितनी लाइटिंग कैसी है, डेकोरेशन कैसी, वहाँ फर्निशिंग कैसा, तो वो कम्युनिकेट करना चाहता है कि यहाँ ये रूम अच्छा है, यहाँ डेकोरेशन बेहतर है, यहाँ फर्निशिंग सिस्टम अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज के जरिए से फेस एक्सप्रेशन, अगर वो मुंह बना रहा है तो वो दुखी है, हंस रहा है तो वो अच्छा है। पोस्चर उसकी बॉडी का कैसा है, ये साउंड टोन से समझ में आता है। अगर वॉइस हाई है तो ये समझ कि वो दुखी है,
परेशान है, एंगर के भी में है, लेकिन अगर वॉइस उसकी डाउन है, स्लो है, तो वो अच्छे से बात करना चाहता है। वो स्पीच रेट उसका कि वो कितनी जल्दी जल्दी उस चीज़ को बोल रहा है। तो ये कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम संचार आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक भेजते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके कुछ कम्युनिकेशन के लेवल होते हैं कि कम्युनिकेशन किस किस लेवल पे, किस किस स्तंभ पे, आधार पे हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है, या ऑफिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन हो सकती है, पर्सनल लेवल पे हो सकती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे लेवल बटे हुए हैं, तब उनके बारे में बात करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये होता है कि जहाँ आप अपने जो आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं या जो आपके अंदर फीलिंग आती है, जो आप बिलीव करते हैं, उनके बारे में आप कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने आज क्या खाया, आपने आज क्या पहना, तो उस पर आपके दिमाग में थॉट्स आया कि यार आज मैंने दही चावल खाया, आज मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे मेरी सोच पॉवर्टी पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या है, हेल्थ पे क्या है, देश की सामाजिक स्थिति पे क्या है, मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, मैं आज अपना वीकेंड कहाँ पे बिताऊंगा या मैं किसके साथ मिलूंगा। तो ये सब क्या है जो आप अपने आप से ही कम्युनिकेट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने माइंड का यूज करते हुए उन चीज़ों पे एक अपना डिसीजन तैयार करते हैं। वो सारी चीज़ें जहाँ आप आपसे से खुद से बात करते हैं, जो सेल्फ टॉक होता है। अगर आप साइलेंटली टॉक कर रहे हैं तो अपने से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उनका सजेशन अपने से ही मांग रहे हैं। सेल्फ टेपिंग कर रहे हैं अपने आप में, या मिरर में देख के कोई बातचीत कर रहे हैं, या पार्टनर से कोई टॉक कर रहे हैं, या रिटेन में खुद से लिख रहे हैं अपने बारे में, या सेल्फ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या कोई चीज़ को आप वर्बलाइजेशन कर रहे हैं, उसका वर्बली अपने दिमाग में यूज कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने ख्याल रख रहे हैं, अपने को कैसा महसूस करा रहे हैं, क्या बिलीफ है, किस चीज़ पे आपका पक्षपात है, किसको आप बेहतर मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, जहाँ आप खुद से बात करते हैं, जहाँ आप अपने खुद के बारे में सोचते हैं, अपने मिरर इमेज को क्रिएट करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, खुद से बात करते हैं। वही मैं खुद से बातें करता हूँ, वही वाली बातें हैं ना, कि वो सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल में आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब इंटरपर्सनल इस कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। जब दो लोग आपस में कोई भी बात को, कोई भी थॉट्स को, कोई भी बिलीफ आइडिया के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, या टीचर स्टूडेंट से कोई डिस्कस करता है कोई असाइनमेंट को लेकर, या पेशेंट डॉक्टर के बीच में जो डिस्कशन होता है, या मैनेजर और एम्प्लॉई जब इंटरव्यू लेते हैं, या कहीं आप कोई अपने ऑडियंस से बात करते हैं, तो जब दो लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, जहाँ दो लोगों के बीच में अपनी बात, अपनी संवाद का विचार विमर्श होता है, उस पर गहन अध्ययन होता है, एक दूसरे की भावनाएं समझी जाती हैं कि वो क्या सोचता है, कोई रिसीवर क्या समझता है, और जो सेंडर होता है वो क्या भेजना चाहता है। उनके बीच में जो ये इस प्रकार के आदान प्रदान होते हैं, जैसे सिंगर का अपने ऑडियंस के साथ कैसा बिहेव है, जो हमारे क्रिकेटर हैं वो अपने जो उनके प्रशंसक फॉलोअर हैं उनसे जो उनका डिस्कशन होता है, या हम कह सकते हैं एम्पायर का प्लेयरों के बीच। तो जब कम्युनिकेशन दो पीपल के बीच होती है, जब संचार का या संवाद का माध्यम दो लोगों के बीच बनाया जाता है, तब हम उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारे लोगों का ग्रुप बना के उसमें आपस में बातचीत करना,
ये जो बातचीत है वो फॉर्मली भी हो सकती है, कोई टीम या ग्रुप हो सकता है, या इनफॉर्मल आप अपने घर में जैसे 4 मेरिया है जो आपस में बातचीत करती रहती हैं, 4 औरतें हैं जो आपस में आज क्या खाया, आज तुम्हारे घर में क्या हुआ। तो जो इस प्रकार के जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जहाँ आप कोई डिसीजन लेते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंपनी में कोई प्रॉब्लम है कि सेल नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, या कोई पॉलिसी बनानी है, या कोई किस प्रकार से कंपनी में मैनेजमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर चलाना है, ये सारी चीज़ें हैं। या ग्रुप में प्लानिंग हो रही कि आज हम इनका बर्थडे पार्टी कैसे मनाएंगे, या आने वाले हमारा जो वर्किंग प्रोजेक्ट है वो टीम का वो क्या होगा। तो ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़े बड़े जो वहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ कुछ सारे लोग मिल के जैसे मैनेजमेंट में आपस में वार्ता करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसके बाद उस कम्युनिकेट करके उस चीज़ का प्रचार प्रसार होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो नेटवर्क कम्युनिकेशन का के बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब 1-2 ग्रुप कम्युनिकेशन के बीच समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ बहुत सारे जो श्रोतागण होते हैं, एक स्पीकर होता है। जैसे आज के ज़माने में अगर आप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देख ले तो तमाम है, जैसे संदीप माहेश्वरी हैं जो एक सोर्स हैं जिनके बढ़िया उनके जो रिसीवर है वो सुन रहे हैं, या हम कह सकते हैं अभिनव बिंद्रा है बड़ाबिजनेस.com, वो इस तरीके के उनके जो प्रशंसक हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अपनी बातचीत करते हैं। या कोई लीडर है जो उसकी ऑडियंस कुछ सुन रही है, कुमार विश्वास की कोई शायरी सुन रही है, कोई सिंगर है जो गाना गा रहा है और जो उसके अनुयायी है, रिसीवर है, या कोई महात्मा अपना प्रवचन दे रहा है उसके जो रिसीवर है। तो जब ग्रुप 1-2 ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जहाँ एक आदमी कोई बात का आदान प्रदान या संवाद ग्रुप के साथ करता है, जैसे टीचर को जो स्टूडेंट है वो सुन रहा है, या कोई मोटिवेशन जो स्पीकर है उसकी ऑडियंस सुन रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो 1-2 ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। जैसे प्रीचर है, कोई बड़ा ज्ञानी है जैसे जाकिर नाइक था अभी, या हम कह सकते हैं आज के ज़माने में बागेश्वर बाबा है, तो वो उनके जो ऑडियंस है जो उनको सुन रही है, असेंबल हो रही है, तो वो 1 ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को पसंद करते रहें। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट माध्यम के जरिए या जनरल पब्लिक से वार्ता करने का प्रयास करते हैं, या इनके माध्यम से हम जनता की बात को समझते हैं या हम जनता तक अपने बात को कम्युनिकेट करते हैं, तो वो मास मीडिया आता है। जैसे हम मास मीडिया में रेडियो के जरिए हमको समाचार प्राप्त होता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। टेलीविज़न में हम नई नई फिल्में देखते हैं, समाज के अस्तित्वता के बारे में पता चलता है। फिल्म से हमको जो पुरानी चीज़ें उनके बारे में पता चलता है, धरोहरों के बारे में पता चलता है, प्राकृतिक जो नेचुरल प्रॉब्लम है या जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, ये सारी चीज़ों के जरिए जो हम फिल्म से हमको कुछ बातचीत पता चलती है, कोई समाचार मिल रहा है, या देश दुनिया में क्या चल रहा है, या जो न्यूज़पेपर है वो लार्ज ऑडियंस तक जो अपनी हम कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है, वो सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। जैसे टेलीविज़न कमर्शियल में कोई मैगजीन में कोई आर्टिकल आ गया, या कोई सॉन्ग सुन लिए जो हमको कम्युनिकेट कर रहा है कि सॉन्ग का क्या मतलब है, या कोई बुक में कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, या कोई न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन आ गई जो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचती है विदाउट बिना जो आदमी के फेस टू फेस बात करे। तो एक प्रकार का फीडबैक है जो हमको जनरली मास कम्युनिकेशन के जरिए मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मास कम्युनिकेशन समझ में आया होगा, जहाँ मास पूरी तरीके से कम्युनिकेट करती है। ये एक माध्यम के जरिए मास को कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे टेलीविज़न माध्यम हो गया, रेडियो माध्यम हो गया, न्यूज़पेपर माध्यम हो गया। तो ये सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा।
अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से कहीं पे हमको शोर सुनाई देने लगा या कोई बैरियर आ गया जहाँ जो हम कम्युनिकेट करना चाहता है सेंडर, वो रिसीवर तक पहुँच ही नहीं पा रहा, उसमें परेशानी हो रहा है, या भूकंप आ गया, या सिग्नल टूट गया, या हम कह सकते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो उनको सुनाई नहीं दे रही है, या टेक्निकल ग्लिचेज आ गए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इनको कैसे दूर किया जाए, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बैरियर आ जाते हैं। तो ये बैरियर जैसे यूज करे जाते हैं कि हम किसी कम्युनिकेशन को रोक रहे हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे अब दो लोगों को बैठा दिया जाए, उनके बीच में शीशा लगा दिया जाए, तो अगर इधर इसकी बात उधर जाएगी नहीं। परसेप्चुअल बैरियर का मतलब है आप परसेप्शन बना लेते हैं कि जैसे लड़का है वो लड़की से बात ही नहीं कर रहा, आप अपने दिमाग में बना के बैठ चुके हैं, तो एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। किसी किसी का होता है कि कोई कोई जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट होता है, तो परसेप्चुअल बैरियर के कारण वो परसेप्शन बना लेते हैं, इस वजह से वो बात नहीं करते हैं, वरी होते हैं, कभी वह परेशानी होती है, आप ऐसा बना लेते हैं आपके दिमाग में कि अगर आपने किसी का क्राइम कर दिया तो आप गिल्टी महसूस करते रहते, फियर में रहते हैं कि यार मुझको पुलिस पकड़ लेगी। तो वो एक बैरियर है जहाँ अपनी आप बात किसी से बताते नहीं, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हैं, फियर में रहते हैं। तो एक परसेप्शन बना हुआ है, एक समाज में एक सोच है, एक आप परसेप्शन है, एक आप उस तरीके से उसको देख रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर का रूप दिख रहा है। जैसे इसमें ये आदमी परेशान है, कुछ करा, इसमें ये लड़की को देख के उसके बात नहीं करना चाहता, कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, तो ये भी एक तरीका है जहाँ आप इमोशनल बैरियर होता है कि आप इमोशनली जो है उसको बैरियर, मान लीजिए कोई आपसे दुखी हो गया, आपकी महिला मित्र आपसे बात नहीं कर रही, परेशान है, किसी बात में मुंह फुलाए, जैसे आजकल की जो औरतें होती है अगर कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता अपने हस्बैंड का तो मुंह फुला लेती हैं, तो ये इमोशनली उनसे बात जो कम्युनिकेशन है नहीं करें, क्योंकि जो भावनात्मक लगाव है वो किसी बात को लेकर हर्ट कर रहा है या परेशानी कर रहा है, या उनको उसकी कुछ बात नहीं अच्छी लग रही, तो वो कम्युनिकेट करने से जब घबराती हैं, उन पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वो इमोशनल बैरियर के अंतर्गत आता है। कल्चरल बैरियर ये होते हैं कि मान लीजिए कल्चरल डिफरेंस होता है कि आप इंडिया के हैं, दूसरा यूएसए का है, तो आप सोचेंगे यार वो क्या समझता होगा, वहाँ के क्या कस्टम होंगे, पता नहीं जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो बात ही नहीं कर पा रहे। या कल्चरल बैरियर में लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, या नेशनैलिटी का बैरियर हो सकता है, या रेस का बैरियर हो सकता है कि ये काला है, ये गोरा है, तो हम इससे बात नहीं करेंगे, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का, या टेंशन या एंजाइटी या सैडनेस के जरिए आप अपने को कम्युनिकेट नहीं करते, या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, या सैडनेस में होते हैं, या महिला पुरुष का जो जेंडर डिफरेंस है उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अवरोध का काम करती हैं, परेशानी उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से आप बात नहीं करना चाहते हैं। पांचवा लैंग्वेज बैरियर है, आपको हिंदी आती है तो किसी को महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र वाले मराठी वाले हिंदी वाले को नहीं समझ पा रहे, भोजपुरी हिंदी वालों को नहीं समझ पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उड़िया वाले राजस्थानी भाषा को नहीं समझ पा रहे, तो लैंग्वेज की वजह से जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपनी बात का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, सेंडर रिसीवर की बात नहीं समझ पा रहा है, या इंटरनेशनल रिलेशन में जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो हिंदी वाले लोगों की बातचीत नहीं समझ पा रहे, तो ये लैंग्वेज बैरियर का एक आधार होता है। जेंडर बैरियर बता दिया कि जेंडर मेल और फीमेल के बीच में जो आपस में बैरियर का काम करता है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है, उससे बात नहीं करना चाहता, या एक कॉमन परसेप्शन बना के बैठ गए। ये भी एक सारी चीज़ें होती है। जैसे महिलाएं जनरली शर्ट स्कर्ट पहनती हैं, पुरुष जो है वो पैंट बुस्कट पहनते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न करता है। वो उनसे बात नहीं करना चाहते, या जनरली उनका जो इंटरेस्ट है या मीटिंग ऑफ माइंड है वो सेम तरीके से काम नहीं कर रहा, उसमें डिफरेंस है। इंटरपर्सनल बैरियर की पर्सनल लेवल पे भी कुछ बैरियर्स हैं, जैसे जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा इमोशनली वो होती हैं, ये फिजिकली वो होते हैं, साथ ही साथ ये ज़्यादा
माचो इनको दिखाया जाता है, इनको शुरू से ही दबाया जाता है, ये कमज़ोर माना जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में एक इंटरपर्सनल लेवल पे भी जो बैरियर है उसी को हम कहते हैं कि ये इंटरपर्सनल बैरियर है। तो लैंग्वेज बैरियर, जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चर बैरियर, इनके बारे में बात कर चुका हूँ। तो अब समस्या जो बैरियर की आ रही है, अब हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हैं जिसके जरिए हम इसको दूर कर सकते हैं। पहला तो हम जो रिसीवर बोल रहा है उसकी बात को सीरियसली लें, क्रिस्टल क्लियर अपनी बात को रखें। साथ ही साथ हम जो मैसेज वो भेज रहे हैं उसको स्किलफुली डिलीवर करें। रिसीवर को जो बताना है ये उसको फोकस करें। मल्टीपल चैनल से कम्युनिकेट करें ताकि जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो ना उत्पन्न हो। प्रॉपर फीडबैक लेते रहें समय समय पे कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो रिसीवर समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। उसके स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान में रखें, उसके इमोशन या किस प्रकार से उसका एटीट्यूड है, उसके दिमाग में किस प्रकार की इमेज बनी हुई है, कैसा उसके स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा है, कैसा वो बॉडली फील कर रहा है, जिसकी वजह से हम इससे बहुत हद तक बच पाएंगे और जो कम्युनिकेशन को है हम वो सुचारू रूप से पहुंचा पाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन के और प्रकार है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे, टॉप अप्रोच, डाउन अप्रोच, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये साइकोलॉजी का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है, अभी 2 पार्ट और कम्युनिकेशन के लाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त अर्पित कुमार को इलाहाबादिया को सब्सक्राइब करते रहो, अपना प्यार देते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी ने कितना खूब कहा है कि चलते रहिए, यही जर्नी है, कि ये रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो रुक गए तो कुछ नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और अपना उत्साहवर्धन करते रहिए, पढ़ते रहिए और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।